बहुत सारे लोग हैं इतने मुश्किल मुश्किल आसन बहुत आराम से कर लेते हैं। कैसे? प्रैक्टिस से। इस चीज को प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट को अपने जीवन में उतारो और स्पोकन इंग्लिश में बन जाओ परफेक्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक। उसकी क्या समस्या है? यही था वो सेंटेंस जिसकी इंग्लिश आपने बनानी थी कल। उस सेंटेंस की इंग्लिश होगी व्हाट्स हर प्रॉब्लम या फिर व्हाट्स हिज प्रॉब्लम। व्हाट्स क्या हुआ? व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म। व्हाट इज हर प्रॉब्लम? उसकी प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने किसी गर्ल के बारे में बात करनी है, किसी वुमेन के बारे में बात करनी है। व्हाट इज हिज प्रॉब्लम? वो कब होगा? अगर हमने किसी बॉय के बारे में बात करनी है, किसी मैन के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। किसी जेंट्स मेंबर के बारे में बात करनी है तो हिज आएगा। लेडी के बारे में, गर्ल के बारे में बात करनी है तो हर आएगा। बहुत सिंपल है, आई होप आपको पता होगा ये। और व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म होती है व्हाट्स। तो व्हाट इज हर प्रॉब्लम की बजाय अगर हम बोलेंगे व्हाट्स हर प्रॉब्लम तो कितना फ्लो में लगता है। अगर हम व्हाट इज हिज प्रॉब्लम की बजाय अगर हम बोलेंगे व्हाट्स हिज प्रॉब्लम बोलेंगे तो कितना फ्लो में लगता है ना। तो शॉर्ट फॉर्म्स बोलिए। आई होप आप लोग तो अब बोल भी रहे होंगे। जिन लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा है उनके नाम है पुष्पा कुमारी एंड प्राची वर्मा। आई होप और भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा इस सेंटेंस के बारे में, बट मैं पुष्पा कुमारी और प्राची वर्मा के लिए बोलूंगी वेरी गुड कि उन्होंने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखा। आप लोग भी ट्राई करो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने की। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, अगर गलत हो जाता तो हो जाता तो हो जाता है। इसमें हम कोई किसी को कोई पनिशमेंट थोड़ा मिलने वाली है। बट अगर आपका ठीक हो जाएगा ना तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। इसी तरह से जब कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं एक योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रही हूँ। उसमें क्या है कि जैसे कि मैं कपालभाति अनुलोम विलोम तो चलो कर लिया, लेकिन आसन वगैरह मुझे नहीं आते थे करने। लेकिन जब सिखाना शुरू किया उन्होंने हमें वहां पर, तो जैसे कि एक उतान पादासन करना है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो स्टार्टिंग में 30 डिग्री और 60 डिग्री जब वो उतान पादासन वो करवाते थे ना, तो मेरी जो बैक है ना वो शेक करने लग जाती थी, कांपने लग जाती थी। तो मैं बहुत ज्यादा देर तक अपनी टांग को 30 डिग्री पे या 60 डिग्री पे होल्ड नहीं कर पाती थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस क्या हुआ कि मैं बहुत आराम से अब 30 डिग्री और 60 डिग्री तक भी अपनी लेग को जो है वहां पर रख सकती हूँ। 20 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए, 35 सेकेंड्स तक भी रख लेती हूँ। मतलब और मेरी जो बैक है वो शेक भी नहीं करती है। वो क्या हुआ? प्रैक्टिस का कमाल। प्रैक्टिस का ही कमाल हुआ ना ये। अब आप बताइए किसका हुआ? बार बार हर रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करी और जो है मैंने अपनी जो बैक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। और प्रैक्टिस करने से ही मेरी बॉडी को हैबिट भी पड़ गई कि 30 डिग्री पे उसको स्टे करना है, 60 डिग्री पे स्टे करना है अपनी लेग को। तो इस तरह से आदत जो पड़ गई मुझे। और आप लोग भी अगर धीरे धीरे सेंटेंसेस करते रहेंगे, हर रोज दो सेंटेंसेस सीखते रहेंगे और साथ में सारे सेंटेंसेस जैसे मैंने बोला नोटबुक में नोट कर लीजिए। और हर रोज वो वाले सेंटेंसेस को आपने बोलकर पढ़ना है, बोलकर पढ़ना है। मिरर के सामने खड़े होकर पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी बात है। कोई फ्रेंड वगैरह मिल जाता है जिसके साथ आप, घर में कोई मेंबर है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी अच्छी बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक जगह पर बैठ जाओ और उनको रीड करो। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब सिचुएशन कोई आएगी तो क्या होगा कि आपके मुंह से अपने आप ही वो शब्द निकलेंगे, मतलब वो वाले सेंटेंसेस निकलेंगे स्पोकन इंग्लिश के। जैसे कि हमने ये करा था कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपके मुंह से निकलेगा हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, की बजाय आप बोलोगे व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो इसी तरह से ही होता है जब प्रैक्टिस। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया और सच में मैं खुद हैरान हो गई थी जब थोड़े दिन पहले मैंने करके देखा और मैं आराम से कर पाई। तो और फर्स्ट डे जब उन्होंने करवाया था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगी ये 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला उत्तान पादासन। मतलब 90 डिग्री में ऐसा लेग को सीधा करना होता है तो वो इजी रहता है, लेकिन यहाँ लाकर अपनी लेग को होल्ड करना सेंटर में और फिर और नीचे लाकर होल्ड करना थोड़ा टफ लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं इतने मुश्किल मुश्किल आसन बहुत आराम से कर लेते हैं। कैसे? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जो है ना वो मतलब ये जो कहावत बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। तो आप भी इस चीज को प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट को अपने जीवन में उतारो और स्पोकन इंग्लिश में बन जाओ परफेक्ट। करोगे ना? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जरूर बताना कि कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और अपने आप से प्रॉमिस करो, मेरे से भी प्रॉमिस करो कि आप करोगे ये। क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है ये कि जो लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं ना वो सीखें। उनको कभी ये ना रहे जिंदगी में कि हाय हमें भी फराटेदार इंग्लिश बोलनी मन कर रहा था लेकिन हम नहीं कर पाए। आप करो, सीखो, आ जाएगा। जैसे मुझे आ गया योगा में धीरे धीरे, जैसे मैं परफेक्ट हो रही हूँ आसनों में, है ना, उस तरह से।
मतलब योगा में, बाकी प्राणायाम में तो आई एम मतलब बहुत देर तक भी कर सकती हूँ प्राणायाम, लेकिन जो आसन है उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे वो था, पर अब वो भी आ रहा है, मुझे प्रैक्टिस से आ रहा है, धीरे धीरे छोटी छोटी प्रैक्टिस से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के सेंटेंसेस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है मैं दोबारा फिर आऊंगी या फिर आऊंगा। जैसे कि आप कहीं जाते हो तो अगर आप वहां से वापस जा रहे हो तो वो कह देते हैं ना कि आप बहुत जल्दी जा रहे हो, तो आप बोलते हो ना मैं फिर आऊंगा, मैं आऊंगी, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर, है ना, ऐसे बोलते हो ना, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? उसकी इंग्लिश होगी आई विल कम अगेन। ठीक है, आई विल कम अगेन। और आई विल की शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, जैसे आई विल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आई। क्या होती है? आई। ठीक है, आई कम अगेन, आई कम अगेन, आई कम अगेन, ऐसे बोलते हैं ना कि मैं आऊंगा फिर से। एक्सप्रेशन आपका वैसे होना चाहिए, ये नहीं आई विल कम अगेन या आई विल कम अगेन, कैसे ऐसे बोलते हो हिंदी में, वैसे ही बोले मैं फिर आऊंगा। ठीक है, तो आई विल कम अगेन। ठीक है, आई विल कम अगेन, मैं फिर आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा, आई विल कम अगेन। और एक और बता देती हूँ आपको, फिर आप बनाएंगे वे दोबारा आएंगे। वे क्या होता है? वह क्या होता है? सिंगुलर, 1% के लिए अगर यूज करना है तो वे क्या होता है? ज्यादा, मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा। अगर कुछ लोगों की बात करनी है, 2 या 2 से ज्यादा, कितने भी हो वो वे में आएंगे, वे दोबारा आएंगे। ठीक है, तो उसकी इंग्लिश होती है दे। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे विल कम अगेन। ठीक है, दे विल कम अगेन। और दे विल की शॉर्ट फॉर्म होती है दे। देखो, दे विल कम अगेन, वही बहुत जल्दी चले गए। जैसे कि घर में कई बार बच्चा स्कूल से आता है और वो देखता है कि उसके मामा मामी या बुआ फूफू कोई भी आए थे और वो चले भी गए, तो मम्मा बोलेगी आएंगे वो फिर से, आएंगी वो फिर से। ठीक है, वो आएंगी फिर से, तो कैसे बोलेंगे? दे विल कम अगेन, दे विल कम अगेन। ठीक है, इस तरह से आपने जिस सेंटेंस की इंग्लिश बना दी है वो सेंटेंस है वह दोबारा आएगी। वह दोबारा आएगी, ध्यान रखना, आएगा नहीं, आएगी, ध्यान रखना। अब दोबारा से मैं ये कुछ नहीं बताऊंगी आगे आपको, हिंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि कल की वीडियो में मैं आप लोगों का नाम ले सकूं। जो पहले आंसर करेगा उसका नाम मैं पहले दूंगी। ठीक है, तो आज तो वैसे काफी बातें हो गई हैं इस वीडियो में, तो चलो करते हैं आज की वीडियो यहीं पे एंड। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर नहीं किया अभी तक, तो इसी तरह की वीडियोस लेके आती है, तो जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो सके, आप कॉन्फिडेंट फील करो और अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाओ। लाइक और शेयर भी कर लेना, शेयर कर लेना उन लोगों के साथ जो लगते हैं इससे बेनिफिट हो पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलने का मन है, लेकिन उनको सही शुरुआत नहीं मिलती है। सही शुरुआत मैंने कर दी है छोटे छोटे सेंटेंसेस से, और आप भी करिए, दूसरों को भी प्रेरित करिए करने के लिए। चलिए करते हैं गुड बाय, कल फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।